नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे आपकी हेल्थ? आशा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। दोस्तों, इस कोरोना टाइम में हमारे नज़दीक के लोगों को भी कोरोना हुआ था। उनमें से कई लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। उस टाइम पर कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत रही थी और हमने बहुत दौड़-धाम की हुई थी। जब किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तभी उसकी कीमत हमें समझ में आती है। पर हम सबको पता है कि शुद्ध दवा और ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलता है। यदि हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन और प्राकृतिक संतुलन चाहते हो तो हमें पेड़ पौधों को काटने से भी रोकना पड़ेगा और अपने बच्चों की तरह पेड़ पौधों को पालना होगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके काम दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, जिनकी मिसाइलें कई पीढ़ियां देती है। ऐसे एक व्यक्ति है जादव पेंग। इनकी कहानी सुनकर आप भी कुछ ऐसा करने को उत्साहित होंगे जो पर्यावरण की रक्षा करे। क्या कोई अकेला शख्स बिना किसी संस्था और मशीनरी की मदद से एक 1307 एकड़ जंगल उगा सकता है, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है, वो भी बंजर जमीन में? हर कोई कहेगा नहीं, ये संभव ही नहीं है। यही बात भारत के वन विभाग ने भी कही थी असम के जादव मोलाई पेंग से। आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि जादव ने अकेले ही असम के मजूली द्वीप पर पूरा जंगल उगा दिया है। जी हाँ, पूरा जंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ समय में जंगल कैसे कोई उगा सकता है, तो ये जान लीजिए कि ये 30 साल की मेहनत है। जादव मोलाई आसाम के जोरहट जिले के कोकिलामुख गांव के रहने वाले हैं। जादव को बचपन से ही प्रकृति से प्रेम था। जीव जंतु, पशु पक्षियों को वो बहुत पसंद करते थे। यह बात है 1969 की, जब उनकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। तब उनके इलाकों में बहुत बड़ी बाढ़ आई। इसकी वजह से इनके इलाकों के बहुत सारे सांप मर गए। यह देखकर जादव मोलाई को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसे पौधे बोएंगे जो आगे जाकर एक अच्छे जंगल में परिवर्तित हो और वन्य जीवों का संरक्षण भी हो सके। जब उन्होंने यह बात अपने इलाके के लोगों को बताई कि मैं एक बड़ा जंगल बनाना चाहता हूँ, तो तब सभी लोगों ने इन्हें नकार दिया। लोग बोलने लगे, हम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल और जोखिम भरा काम है। फिर उन्होंने फॉरेस्ट विभाग का संपर्क किया और उनसे मदद मांगी, लेकिन वे लोगों ने भी कोई मदद नहीं करी। फिर जादव मोलाई इस काम में अकेले जुड़ गए। उन्होंने 20 बांस लगाकर शुरुआत की और फिर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कई नए पौधे भी बोए। कई बार बाढ़ भी आई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। जितने पौधे कुदरत बाढ़ के जरिए उजाड़ता था, उससे ज़्यादा पौधे जादव जी अपनी मेहनत से लगाते थे। इनके इस कठोर परिश्रम और दृढ़ मनोबल से वो आगे बढ़ते रहे और इनकी 30 सालों की कड़ी मेहनत का यह नतीजा हुआ कि वहाँ एक बड़ा, घना और सुंदर जंगल तैयार हो गया। उनका यह जंगल मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। उनके इस जंगल में बंगाल बाघ, भारतीय गैंडे और 100 से अधिक हिरण और खरगोश है। वानर और गिद्धों की एक बड़ी संख्या सहित कई किस्मों के पक्षियों का घर बन गया है यह मोलाई जंगल। उनके इस काबिल तारीफ काम का जब असम सरकार को पता चला तो उन्होंने जादव जी की बहुत तारीफ भी की और उन्हें फॉरेस्ट मैन की उपाधि भी दी। जादव मोलाई को पर्यावरण विज्ञान के स्कूल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह में 22 अप्रैल 2012 के रोज इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी इस बहुमूल्य उपलब्धि के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। जादव मोलाई के जीवन पर कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। 2013 में आरती श्रीवास्तव ने जादव मोलाई के जीवन पर फॉरेस्टिंग लाइफ नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई। विलियम डगलस मैकमास्टर भी 2013 में फॉरेस्ट मैन नाम की डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। ऐसी तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं जादव मोलाई जी की, जो उनके इस अभूतपूर्व और अकल्पनीय काम के लिए मिली है। एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? इसका सही जवाब जादव मोलाई के जीवन से मिलता है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जिससे अपनी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जहाँ सूखी जमीन थी, वहाँ अपने परिश्रम और प्रबल मनोबल से 1307 एकड़ में अकेले अपने बलबूते जंगल बना दिया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।